दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक, सेहत ठीक है। वैसे मेरा चैनल जड़ा है ना ये उर्दू के हवाले नाल भी है, लेकिन मादरी ज़ुबान क्योंकि मेरी मादरी ज़ुबान है, लिहाजा मैं चाहता मैं अपने दोस्त के नाल, अपने भरावें नाल, अपने वसेब के लोगों नाल सराकी दे विच भी मुखातिब थी। वहाँ सराकी भी मेरी मूँह बोली ते जान तो प्यारी ज़ुबान है। तो एक ही अपना मज़ा है। वैसे सराकी बड़ी मिठी ज़ुबान है। तो मैं एक अज तो एक इरादा किया कि हफ्ते भर दे विच जिहड़ा है ना जितने भी अहम वाक़यात थी सन वो कोई एक सराकी ज़ुबान दे विच जिहड़ा है वो असां जिहड़ा है वो रिकॉर्ड भी करे सूं, तो मैं अपने वसेब के दोस्तों के सामने वो रखे समी से। तो दोस्तों आज असां पिछले हफ्ते के जिहड़े वाक़यात हैं उन्होंने अगर असां सरसरी तौर पर देखूँ तो सब को वड्डा वाक़या जिहड़ा थे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का आई, जिंदे कि उन्होंने अल्लाह ताला को प्यारे से वफात थी है। बहुत बड़ा कौमी सानिया आई। वो एटमी साइंसदान हैं, कौमी हीरो हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें को जड़ा है इतनी सलाहियत दी है, इतनी ताकत दी है कि उन्होंने सारे मुल्क के किते एटम बम बनाया है तो मुल्क को नाकाबिले तस्खीर किया है। लेकिन साड़ी हुकूमती बेतवजही हुकूमत की जड़ा ना गफलत हुकूमत इन नाल जड़ा ना बेहिस्सी दे नाल वो आखिरी जिंदगी बड़े मुश्किल हालात अल्लाह ताला को प्यारे थे। उनके बाद जड़ा ना पिछले हफ्ते की जी करंट खबर है वो ये है कि DGISI ते तैनाती के मामले हुकूमत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान भी इख्तलाफात की खबर हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल कमर जवेद बाजवा ने रूटीन की एक पोस्टिंग की है। उन्होंने कुछ मेजर जनरल्स को ट्रांसफर किया है, जिन्हें जो मौजूदा DGISI है जनरल फैज़ हमीद वो को ट्रांसफर किया ने कोर कमांडर पेशावर लाया ने, जबकि जड़ा जनरल नदीम अंजुम है वो को जड़ा है DGISI लाया गया है। लेकिन जड़ा है इमरान खान साहब उनको तो अड़ गए। हूँ हफ्ता थी गया उनका नोटिफिकेशन नहीं थी, उनका जेड़ा पिया खड़े तो लगता इवें है कि ये इमरान हुकूमत किते बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। शायद उन्हें किते उन्होंने हुकूमत भी बन सकती है, क्योंकि आर्मी ही सब को वड्डी उनकी हिमायत ही आई। अगर आर्मी के नाल भी हूँ बिगाड़ गिनते तो शायद उनका जड़ा है ज़्यादा अरसा रहना मुश्किल है। दूजा अंग महंगाई बेबना थी गई है। घी का रेट डे गिनो, चीनी का रेट डे गिनो। हूँ आटा मैं ॾिसंदे पिया 100 रुपये किलो तक तो पहुँच गए। दस 70-80 90 तो मिलता ही पिया ही, 70-80 को 100 तो पहुँच गए। वल होंगे बाद चीनी का रेट 110 तो पहुँच गए। घी 300-350 तो पहुँच गए। क्या करे गरीब आदमी। हूँ पेट्रोल का रेट तुहाडे सामने 169 रुपये तो पहुँचा दिते ने। बिजली के रेट आए रोज़ वधदे पे। गैस का रेट 69 रुपये का इजाफा कर दिते ने। बहुत महंगाई है। आवाम का जीवन महाल थी गए। हुकूमत बेहिस थी गई, हुकूमत ढीठ थी गई। हुकूमत कोई आवाम के बारे जड़ा ना कोई जड़ा सोच का नहीं, कोई खबर का नहीं, ना ही आवाम के बारे वो सोचे नहीं पी है। मेरे को तो लगता है इमरान खान से शायद इतना आखिरी दौर है, इंदे बाद ही आवाम के वन नहीं सकना तो ना आवाम ही को जड़ा है वो करे सन। और साकू दोस्त मिलते हैं साढ़े जड़े आवाम मिलती है वसे मिलते वो तो जड़ा ना बस ऐसे ऐसे अल्फाज आखदन कि बंदा दस भी नहीं सकता, आख भी नहीं सकता। तो लेकिन इन्हें बेवकूफ़ियों को ना एहसास है, ना पता है, ना इो है। तो बहरहाल अल्लाह हुकूमत को जड़ा ना अल्लाह ताला हिदायत देवे तो वो अपने रस्ते ते आवाम दे किते को सोचन, गरीबें किते सोचन तो कुछ अच्छा सोचन। बहरहाल उनके बाद जड़ा ना गुज़श्ता डी जड़ा ना मुस्लिम लीग नून दे रहनुमा परवेज़ मलिक साहब भी फौत थी गए। वो MN हैं, नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, तो वो भी बहुत बड़ी खबर है ये। बाकी दोस्तों मुल्क के हालात जड़े नहीं मिले गैर यकुनी दे सूरत हाल है, जिन पता नहीं लगता क्या थी सी क्या ना थी सी। हालात जड़ा है ना खराबी की तरफ वेंदे पे। लगता इवें है हुकूमत शायद मुश्किल हालात है। तो अल्लाह ताला जड़ा ना तुहाडे सारे किते आसाना फरमावे। ये सारा सिलसिला जारी रही हर हफ्ते इंशाअल्लाह। मैं अपने भरावें को, अपने वसेब को, अपने लोगों को हफ्ते भर के जो अहम वाक़यात उन बारे में बाखबर की रहा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दिया है और सबसक्राइब भी जरूर कर दिया है। ये कोई खर्चा नहीं था। और दूजा फीडबैक अपना दे दिता करो, दस भी दिता करो कि यार क्या तो अच्छी लगी है नहीं लगी या क्या देखना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह तुहाडे किते आसाने फरमावे। हज़ारा करोड़ लखां दुआवां तुहाडे किते। बहुत मेहरबानी।